बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री राम सचिव की कथा नाम सुने तथा उनकी कथा सुनी, मंत्रीगण की। अब आप श्री राम सहचर वर्ग के नाम तथा उनकी कथा सुनेंगे। श्री राम सहचर वर्ग की जय। सूर्य के पुत्र बानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, देवेंद्र जी, मयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे रीछों के राजा जाम्बान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्कामुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद, नील, नल, सरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्म जो सेनापति हैं। ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। यहाँ श्री राम जी के इन सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा भक्त थे। इनका वर्णन छंद 9 में आया है। बोलो सूर्यपुत्र सुग्रीव महाराज की जय। बाली पुत्र अंगद, वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋष्यमुख पर पहुँचे। वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उनके सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बलि ने कहा, प्रभो ने यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार अंगद जी का ही रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गिद्धराज संपाति से यह पता चल गया कि जानकी जी लंका में हैं, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्युत हो गए थे, परंतु जाम्बांत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के चित्रकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे सामनीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता था। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था।
डांट कर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण ना भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था। वे राम लक्ष्मण तो बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवने विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होय भूप गुणचारी, साम दाम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह दे वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहि आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सर्वथा निर्भिमान हैं। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्राभूषण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गया। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को ना कह दें। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। अब आप मेरा त्याग ना करें। मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद जी रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। बार बार उस
कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दयाधाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहूँ दंडवत प्रभु, मैं तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सूरति करायो मोरी। महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बोलो अंगद जी महाराज की जय। केसरी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी से संबंधित वर्णन छंद 9 में आया है। श्री जाम्बान जी महाराज की जय। श्री जाम्बान जी का विवरण छंद 9 में आया है। अन्य सहचर, इनके अतिरिक्त दधिमुख, द्वैवेंद, मयंद, सुषेण, नील, नल, सरव, गवय और गंधमादन ये भी भगवान श्री राम के सहचर थे। ये सभी देवांश से उत्पन्न थे। ब्रह्मा जी के आदेश से इन लोगों ने वानर का शरीर धारण किया था। इनमें अथाह बल था। श्री दधिमुख जी चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए थे और ये सुग्रीव के मामा थे। ये बड़े ही सौम्य, भगवत भक्त और मधुर भाषी थे। सुग्रीव के मधुवन नामक मनोरम महावन के ये प्रधान रक्षक थे। राम रावण युद्ध के समय इन्होंने अपने वानर सैनिकों के साथ श्री राम का साथ दिया था। द्वैमंद और मयंद अश्वनी कुमारों के पुत्र थे। श्री सुषेण जी धर्म के अंश से अवतीर्ण हुए थे। नील अग्नि के और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये दोनों लोग एक ही माता से उत्पन्न थे, अतः भाई भाई थे। समुद्र पर सेतु बांधने में इन दोनों का विशेष योगदान था। ये दोनों 10-10 करोड़ वानरों के योधपति थे। श्री सरभजी पर्जन्य देवता के पुत्र थे। श्री गवय जी यमराज के अंश से अवतीर्ण हुए थे और उन्हीं के समान पराक्रमी थे। श्री गंधमादन जी कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने इन सबको अपना सखा माना है। इनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतउ ते मोहि अधिक प्यारे। इन सहचरों का भी प्रभु पर इतना प्रेम था कि वे लोग जी जान से युद्ध करने पर भी इसे प्रभु की सेवा में तुच्छ कार्य भी नहीं गिनते। भगवान द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वह कहते हैं, सुनी प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। युद्ध की समाप्ति पर इन सहचरों और इनकी सेना का आभार मानते हुए प्रभु ने इन्हें घर जाने के लिए विदा किया, परंतु प्रेम बस इनमें से कोई घर जाने को तैयार नहीं हुआ। अतः प्रभु सबको साथ लेकर अयोध्या आए और वहां 6 महीने तक सबका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात प्रभु ने सबको वस्त्र आभूषण से सम्मानित करके विदा किया। अन्य लोग तो प्रभु श्री राम जी की सांवली मूर्ति अपने हृदय में बसाकर चले गए, परंतु अंगद और हनुमान जी तब भी नहीं गए। अंगद के विशेष प्रेम को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि पहनाकर और बहुत प्रकार से समझा बुझाकर विदा किया। और इतना ही नहीं, भाइयों सहित उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने भी गए। श्री हनुमान जी तो भगवान के नित्य परिकर ही हैं। वे सुग्रीव जी से अनुमति लेकर भगवान की चरण सेवा में ही रह गए। बोलो श्री
अंगद जी महाराज की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने सुना श्री राम जी के सहचर वर्गों के नाम तथा कथा। अब आप आगे सुनेंगे अगले एपिसोड में नौ नंद जी की कथा तथा उनके नाम। जय सिया राम।